SLP ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना पॉइंट है मानव उत्सर्जन तंत्र, जो विज्ञान के अंदर मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बिना हमारा शरीर है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी शरीर के अंदर जितने भी हम चीज़ें खाते हैं या लिक्विड के रूप में हम जितने भी पीते हैं, तरल पदार्थों के रूप में, उनको अगर शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है तो यह शरीर के अंदर हमारे टॉक्सिन का निर्माण करता है, एज ए जहर, पॉइजन, जिसके द्वारा ये मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं या हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मानव उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे पहले आता है वरक। वरक क्या होते हैं? किडनियां होती है, और हमारे शरीर के अंदर यह अमाशय के नीचे और रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं हिस्से में, या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी अमाशय के नीचे धसी हुई अवस्था में और रीढ़ की हड्डी के साइड में दाएं और बाएं हिस्से में पाई जाती है। इसके अंदर दो प्रकार से क्रिया होती है, बायां वरक और दायां वरक। बायां और दायां वरक मिलकर हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसमें खून की कमी बताई जाती है, तो वह शरीर के अंदर किडनियों के निष्क्रिय होने के कारण होती है। इसके अलावा इन किडनियों के फेल हो जाने पर या इन किडनियों का साइज छोटा होने पर हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके द्वारा शरीर के अंदर जो क्रिया रक्त को करनी होती है वह क्रिया जल को करनी पड़ती है। और जल आप सब जानते हो कि कुछ समय तक ही कार्य कर सकता है, जिसके द्वारा वह वाष्प बनकर उड़ जाता है, या शरीर के अंदर जो हमारा जल है 75% हिस्से के अंदर जल पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, वो रक्त की जगह अगर कार्य करेगा तो जो काम रक्त के थे उनको पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। अतः हमारे शरीर के अंदर किडनियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसके द्वारा ये शरीर के अंदर रक्त का संचरण करने में तथा रक्त का निर्माण करने में तथा रक्त को अपशिष्ट पदार्थों से साफ या उसको छानकर अलग करने का कार्य करता है। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये है मानव उत्सर्जन तंत्र। इसके अंदर जो ये हिस्सा होता है वो दायां वरक होता है, और जो इसका दूसरी वाला जो हिस्सा होता है वो होता है बायां वरक। इसके अलावा ये महाधमनी होती है, जिसके द्वारा ब्लड है वो ऑक्सीजन युक्त शरीर के अंदर प्रविष्ट कराने का कार्य करता है। हम सब जानते हैं कि धमनी और शिरा का मुख्य योगदान होता है कि धमनी तो ब्लड को ले जाती है और शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को वापस लेकर आने का कार्य करती है। कहां पर ला रही है? वो हमारे किडनियों के अंदर, और किडनियों से उस ब्लड का क्या होता है? छानने की क्रिया होती है। छानने के बाद वह हमारे किस में जाता है? फुफ्फुस में, फेफड़े में, और फेफड़े में जाने के बाद हृदय द्वारा शरीर के अन्य भागों तक पंपित कर दिया जाता है। यानी एक पंप की क्रिया होती है, जिसके द्वारा कुछ ही क्षण में शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मैं शरीर का स्थान यहाँ पर शरीर के भागों से निर्मित कर रहा हूँ, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में प्रविष्ट करवाते हैं। इसके अलावा ये सिरा होता है इसका महाशिरा, और जो ऊपर वाला सिरा है वो आपकी वरक सिरा, और ये होती है वरक धमनी। तो ये जो ऊपर एक पतली नली के रूप में वरक से जुड़ी हुई है संरचना, इसको बोलता है वरक सिरा। और जो नीचे वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो नली है, वो क्या करती है? वरक धमनी का कार्य करती है। इसके अलावा ये जो हिस्सा गोलाकार अवस्था में बना हुआ है, जो एक पतली नली के रूप में निर्मित होता है, इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी जो मूत्र को लाने का कार्य करती है, वो मूत्र एकत्रित कहाँ होगा? मूत्राशय के अंदर एकत्रित होगा। मूत्राशय क्या होता है? हमारे मलाशय तथा अमाशय के बीच एक पतली या मोटी झिल्ली होती है, या एक थैली के समान संरचना होती है, जहां पर मूत्र एकत्रित होता है। उस मूत्र को बाहर उत्सर्जित करने के लिए मानव के मस्तिष्क का मुख्य योगदान होता है। यहीं से ही सूचना हमें मिलती है, तब हम मूत्र को उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। अगर मस्तिष्क से सूचना मिलनी बंद हो जाती है तो कई बार जो मनुष्य पानी पीता रहता है उसको वापस उत्सर्जित, मतलब 24 घंटे तक या इससे भी ज्यादा मूत्र को उत्सर्जित नहीं किया जा सकता। तो मानव मस्तिष्क का इसमें मुख्य योगदान होता है। जो तंत्रिका तंत्र हमें सूचना देता है
और हम मूत्र को उत्सर्जित करने लग जाते हैं। एक तो होता है कि कई बार हम जब यात्रा करते हैं तो कम से कम 8-10 घंटे तक मूत्र को उत्सर्जित नहीं कर पाते और हमारे मन में भी नहीं आता कि हम मूत्र को उत्सर्जित करें, और कुछ ही क्षण में जब हमारे मस्तिष्क से सूचना मिलने लग जाती है कि अरे हमने तो मूत्र को त्यागा ही नहीं, तो हमें मूत्र की जो स्पीड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और एक निश्चित सीमा तक हम उसको रोक सकते हैं, और मस्तिष्क का सूचना मिलने पर या तंत्रिका तंत्र की सूचना मिलने पर हम उस मूत्र को उत्सर्जित करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से ये मूत्राशय क्या करता है, मूत्र को एकत्रित करने का कार्य करता है। इस मूत्र के अंदर बहुत सारे जो ग्लूकोज के कण हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट के जो कण हैं, रक्त के कण हैं, इसके अलावा जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन सब को क्या करता है, यहाँ पर छानने की क्रिया होती है मूत्राशय के अंदर। और फिर आता है आपका मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग की पतली नली होती है जिससे मूत्र को बाहर उत्सर्जित किया जाता है। ये हो गया आपका एक डायग्राम। अब इसका वर्णन करते हैं क्या होता है और इसके आधार पर हम किस प्रकार इसका वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वरक। वरक अपने शरीर के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं, दायां वरक और बाएं वरक के रूप में। वरक का मुख्य योगदान होता है ब्लड का निर्माण करना, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं, और यह हमारे अमाशय के नीचे दसी हुई अवस्था में मेरु रज्जु के साइड में पाया जाता है। और कई बार विपरीत परिस्थितियों के अंदर किडनियां काम करनी बंद कर देती है, तब हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण होना बंद हो जाता है, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अंदर मुख्य बीमारी आती है डायलिसिस की, कृत्रिम वरक अपोहन की विधि, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसमें बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर को धीरे धीरे रोग कारक या फिर रोगों से ग्रसित करने में सहायता प्रदान करता है। इन बैक्टीरियाओं को बाहर निकालने के लिए उस ब्लड को फिल्टर किया जाता है, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियों के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का निर्माण होना है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। दूसरी बीमारी आती है कई बार कि हम जब नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं या फिर तंबाकू का उपयोग करते हैं या फिर स्मोकिंग का उपयोग करते हैं, कुछ लोग जैसे सिगरेट पीते हैं या पुड़िया वगैरह खाते हैं, तो उनकी किडनियां धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाती है। उन किडनियों को वापस सही करने के लिए जो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उन किडनियों के अंदर से ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। और कई बार तो क्या होती है कि जो प्लास्टिक की किडनियां होती है वो हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती है, या फिर किसी दूसरे से जो दानी व्यक्ति होता है उसे एक किडनी लेकर हमें एक किडनी के ऊपर जीवित रखा जाता है। ये होता है किडनी का मुख्य योगदान। इसके अंदर पाए जाते हैं लिम्फोसाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लसिका तंत्र। ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। लिम्फोसाइट इसका जो हिंदी का नाम है वो होता है लसिका। इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड को छानना। अगर ब्लड अपने शरीर के अंदर अशुद्धियों के रूप में बहता रहेगा तो अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जहर का निर्माण करते हैं। तो ये लसिका तंत्र जो लिम्फोसाइट है ये ब्लड को छानने में सहायता प्रदान करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है अपना मूत्राशय। तो मूत्राशय क्या करता है, जो शरीर के अंदर मूत्र को एकत्रित करता है, और इस मूत्राशय के अंदर जो ग्लूकोज है, ब्लड के कण है और इसके अलावा पोषक तत्व होते हैं, उन सब को छानने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी उनको अलग करने का कार्य करते हैं। जो ब्लैडर अपने शरीर के अंदर बने हुए हैं या लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, इसके अंदर से ग्लूकोज, ब्लड के कण तथा पोषक तत्वों को छानकर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मूत्र वाहिनी में भेज देता है। इस मूत्र वाहिनी से पहले हम ब्लैडर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर जो ग्लूकोज के कण होते हैं, जो हम कार्बोज के रूप में काम में लेते हैं,
ब्लड के कण होते हैं, जो पोषक तत्व है जब जो अपने भोजन के अंदर पाए जाते हैं या हमने जो भोजन अंदर की ओर ग्रहण किया है उनमें से जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मूत्र के साथ घुल जाते हैं। उन पोषक तत्वों को छानने के लिए ये मूत्राशय पाया जाता है। इसके अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और इसके अलावा जो पोषक पदार्थ होते हैं वो शरीर को अंदर की ओर प्रविष्ट कराए जाते हैं। तो ब्लड को ब्लड की जगह पहुंचाया जाता है, पोषक पदार्थों को पोषक पदार्थों की जगह, और इसके अलावा जो इसके अंदर ग्लूकोज के जो कण है वो शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए शरीर के आंतरिक भागों तक पहुंचाने में कार्य करता है। अब इसके बाद में आता है इसका यूरेटस, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या करती है, मूत्र को ले जाने का कार्य करती है। कहां से, जो मूत्राशय के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए थे, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हम काम में लेते हैं, ये क्या करते हैं, मूत्राशय से एकत्रित करके मूत्रवाहिनी में प्रेषित कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। और मूत्रवाहिनी उनको क्या करती है, जो अपशिष्ट पदार्थ है जो लिक्विड के रूप में अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। और जो मूत्राशय है वो हमारे अमाशय तथा मलाशय के बीच में एक थैलीनुमा संरचना के रूप में निर्मित होता है और ये धीरे धीरे फैलता रहता है। यानी जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं वैसे ही यहाँ पर मूत्र जैसे जैसे एकत्रित होगा वो बढ़ता ही जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा और एक निश्चित समय पर जब आपको तंत्रिका तंत्र से सूचना मिलती है तब आप उसको बाहर की ओर निष्कासित करते हो। तो मूत्रवाहिनी क्या करती है, मूत्र को मूत्राशय से लेकर मूत्र मार्ग में ले जाने का कार्य करती है। तो मूत्रवाहिनियां शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये है मूत्रवाहिनी जो क्या करती है, शरीर के अंदर जो किडनियों से होता हुआ मूत्राशय से होता हुआ कहां जाता है, मूत्रवाहिनी में पहुंच जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ मूत्रवाहिनी में प्रविष्ट हो जाते हैं और मूत्रवाहिनी क्या करती है, उसको मूत्र मार्ग के अंदर भेज देती है। मूत्र मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहां से शरीर के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जो टॉक्सिन के रूप में अपने शरीर के अंदर बनते रहते हैं। हमने जो भी खाना खाया है, जो भी पानी पिया है या जो भी पेय पदार्थों के रूप में हमने काम में लिए उनके साथ में जो कीटाणु गए हैं या हमारे शरीर के द्वारा जो बनने वाले अम्ल है या हमारे शरीर के अंदर बनने वाले जो टॉक्सिन है उन सबको क्या करता है, यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। यह मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य होता है। मूत्र मार्ग को शरीर से बाहर निष्कासित करते ही अनेक प्रकार की जो रोग के कण थे वो मूत्र मार्ग द्वारा बाहर की ओर निष्कासित कर दिए जाते हैं या बाहर की ओर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। अब इसके अंदर आता है कि उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है। उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर की ओर त्यागना। कभी हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का बाहर की ओर निष्कासित करना उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो उत्सर्जन का अर्थ है शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है उनको बाहर किस प्रकार से उत्सर्जित किया जाता है। तो ये उसके पॉइंट है, ये उसके भाग है। तो इन सब भागों से मिलकर हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जन ये जो की क्रिया पाई जाती है और हमारे शरीर के अंदर जो मूत्र निर्माण का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, जो जहर होते हैं, उनको मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है।